मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। श्री साईनाथ महाराज जैसे अवतार जग में परोपकार हेतु ही प्रकट होते हैं और इच्छित कार्य की समाप्ति पर वे अंत में निराकार में लीन हो जाते हैं। मेरी समाधि में भी मेरा वास रहेगा, मैं अपनी समाधि से भी तुमसे वार्तालाप करूंगा। देखिए साईं लीला की खास पेशकश महासमाधि की ओर। ओम साईं राम। दर्शकों, असीमित को शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि जो स्वयं परम ब्रह्म है उनका बखान कौन कर सकता है। वह अपना बखान स्वयं ही करवाते हैं। तभी तो श्री साईनाथ सगुणोपासना में भी उल्लेख है कि सकृप होनी महिमा तुमसा तुम्हित्स वदवावा, अर्थात कृपा करके आप ही अपनी महिमा का बखान हमसे करवा लीजिए। दर्शकों, श्री साईं बाबा की महासमाधि को 100 वर्ष पूर्ण होने में बस कुछ ही समय शेष है। तो आइए मैं प्रियंका शर्मा आपको लेकर चलती हूँ हमारी एक खास पेशकश महासमाधि की ओर, जिसमें बाबा के अवतार काल की कुछ झलकियाँ आप सभी को देखने को मिलेंगी। ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना प्रेम को आधार मान के की, तथा जब उसने इसका निर्माण किया तो उसी प्रेम के वशीभूत होकर उसका निर्माण, पालन तथा संहार करने के लिए खुद को अलग अलग शक्तियों के रूप में प्रकट भी किया। ब्रह्मा बनकर सृष्टि का निर्माण किया तो विष्णु रूप में उसका पालन किया, तथा अपने शिव स्वरूप में उसका संहार भी किया। सृष्टि का ये चक्र न जाने कितने युगों से चल रहा है। अनगिनत ब्रह्मांड इस परिवर्तनशील चक्र के साक्षी रहे। परिवर्तन की इस लीला को मानव ने हर युग में अपनी अल्प बुद्धि से समझने का प्रयास किया, परंतु दैहिक बुद्धि से वो ईश्वर की इस दिव्य लीला को पूर्ण रूपेण समझ ना सका। ईश्वर को स्वयं अपनी संतान को अपनी इस दिव्य लीला को समझाने के लिए बार बार अवतार लेना पड़ा। इस अवतार का उद्देश्य अपनी संतान के प्रति उसका प्रेम ही था। तभी तो कभी वो श्री राम बनकर आए तथा धरती पर मर्यादा की स्थापना की, तथा अन्याय और असत्य पर सत्य की जीत का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। इसी श्रेणी में कई अन्य अवतार भी आए और प्रत्येक ने कुछ ना कुछ शिक्षा देने का ही प्रयास किया और मानव जाति को सत्यता को पकड़े रहने की सीख दी। हर अवतार हर युग की आवश्यकता तथा परिस्थिति के अनुसार ही आए एवं उस काल में कम हो रहे मानवीय मूल्यों तथा सिद्धांतों को पुनर्स्थापित किया। युगों युगों से इन अवतारों का इस धरती पर अवतरण होता रहा, चाहे सतयुग था, द्वापर, त्रेता या कलयुग। समय की इस अपरिवर्तनशील धारा के साथ युग बदलते गए। युगों के बदलने से मानवीय सभ्यताएं तथा मूल्यों में भी बदलाव हुआ तथा कलयुग आते आते व्यक्तिगत मूल्यों का पूर्ण रूपेण हनन होने लगा
तथा एक बार फिर समस्त जीवगण अपने अंतर्मन से किसी दैवीय शक्ति के इस धरती पर अवतरित होने की प्रतीक्षा करने लगे, जिससे कलिकाल में लगातार कम हो रहे सिद्धांतों की पुनर्स्थापना हो सके तथा आज के समय के अनुसार नई परंपराओं को गढ़ा जा सके। जब चारों ओर स्वार्थ अपने पैर पसार चुका था, प्राणी मात्र की एक दूसरे के प्रति सहनशीलता की भावना लगातार घटती जा रही थी। धार्मिक कट्टरता इस प्रकार प्रबल हो गई थी कि धर्म शब्द के वास्तविक अर्थ का स्वरूप ही बदल चुका था। ऐसे में एक बार फिर से अपनी भोली भटकी संतान को सही मार्ग दिखाने, धर्म शब्द का सही अर्थ समझाने तथा स्वार्थ, घृणा, असहनशीलता एवं हिंसा की अग्नि से झुलसते हुए विश्व को अपनी शीतलता, पावनता तथा दिव्य प्रेम का आभास कराने हेतु श्री साईनाथ महाराज का इस धरती पर अवतरण हुआ। श्री साईं बाबा ने अपना पूरा जीवन मानव जाति एवं मानवीयता को समर्पित कर दिया तथा अपनी संतान की बाह्य शुद्धि के स्थान पर उसकी आंतरिक शुद्धता पर ज्यादा जोर दिया। बाबा ने किसी नए धर्म, नए पंथ की स्थापना नहीं की, बल्कि अपने धर्म की सीमा में ही रहकर एक सच्चा इंसान बनने की प्रेरणा दी तथा समस्त मानव जाति को श्रद्धा और सबूरी का महामंत्र देकर सबका मालिक एक है, इसको मानवीयता का मूल मंत्र बताया तथा बार बार अपने बच्चों को उस ममतामयी तथा अपार करुणामयी द्वारका माई की गोद में बैठाकर कभी माँ रूप में तो कभी पिता रूप में तो कभी गुरु के रूप में उसका पालन करके सही मार्गदर्शन किया। अपने अवतारिक कार्यकाल को पूरा करके बाबा ने अब अपने सीमोल्लंघन की पूर्व सूचना कुछ वर्ष पूर्व ही दे दी थी। इसके बाद बाबा शिरडी के लोगों के साथ केवल एक दशहरे तक ही रहे और अगले दशहरे को अपनी देह धरा को अर्पण कर दी। उन्होंने न केवल उसकी पूर्व सूचना शिरडी निवासियों को दी और अपनी भौतिक काया को ब्रह्म में विलीन कर दिया। इस महासमाधि के पूर्व भी बाबा ने अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर निर्विकल्प समाधि लगाई थी और बाबा ने पहले ही सभी को बता दिया, अब से 3 दिन के लिए मैं समाधि में चला जाऊंगा, मुझे जगाने की कोशिश नहीं करना। श्री महालसापति को बाबा ने स्वयं निश्चित रूप से कहा था, अगले 3 दिनों तक मेरा ध्यान रखना और मुझे अकेला मत छोड़ना। न श्वास न नाड़ी, ऐसा प्रतीत होता था मानो प्राण शरीर को छोड़ गए हैं। लोगों के लिए वो भयंकर अवस्था थी, लेकिन श्री साईं के लिए वो परमानंद की स्थिति थी। इसके पश्चात श्री महालसापति, जिनका चित्त सावधान था, उन्होंने सारा समय जागकर दिन रात
बाबा के शरीर की रक्षा की। समस्त गांव बाबा को समाधिस्थ अवस्था में देखने के लिए एकत्रित हो गया और लोग हैरान होकर उन्हें देख रहे थे। लेकिन भगत महालसापति ने बाबा के सिर को अपनी गोद में से उठाकर नीचे नहीं रखा। बाहरी व्यवहार का भान समाप्त हो गया, वाणी मौन हो गई। सभी गहन चिंता में थे कि बाबा वापस चेतन अवस्था में कैसे आएंगे। शरीर वापस चेतन अवस्था में नहीं आ रहा था। इस तरह 2 दिन बीत गए। मुल्ला, मौलवी, फकीर सभी आ गए और विचार करने लगे कि अब आगे क्या किया जाना चाहिए। और इस प्रकार बहस होती रही और 3 दिन बीत गए। फिर प्रातःकाल 3 बजे प्राण लौटने के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। धीरे धीरे चेतना लौट आई, अंग प्रत्यंग हिलने लगे, पेट भी हिलते हुए नजर आने लगा, चेहरा प्रसन्न नजर आने लगा, आंखें खुल गई, अचेतन अवस्था समाप्त हो गई। जीवन व जागृत अवस्था के लक्षण पुनः नजर आने लगे। श्री साईं को पुनः चेतन अवस्था में देखकर सभी प्रसन्न हो गए। ईश्वर कृपा से बहुत बड़ा विघ्न टल गया, लेकिन भक्तजन अभी भी आश्चर्यचकित थे। भगत ने कौतुक के साथ श्री साईं के चेहरे की ओर देखा और श्री साईं ने भी चुप रहकर सिर हिलाया। मौलवी और फकीरों के चेहरे फीके पड़ गए। इस प्रकार एक भयंकर घटना होते होते टल गई। लोक परोपकार के कारण ही साईं समाधि छोड़कर बाहर आए और भक्तजनों के समाधान और संतोष के लिए प्राणों का उत्थान किया। अगर बाबा अपनी समाधि अवस्था से बाहर आए तो जरूर उसके पीछे उनकी अवतार की दिव्य लीला अभी शेष रही होगी, जिस कार्य के हेतु वो इस भूमंडल पर मानव देह धर कर आए। शायद उसकी पूर्णता अभी बाकी थी। दर्शकों, देखा आप सभी ने कि श्री साईं बाबा का अवतार प्रेम एवं करुणा का अवतार था। बाबा का अवतरण इस पृथ्वी पर मानव को सांसारिक मार्ग से आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर करते हुए संपूर्णता की ओर ले जाना है। दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम महासमाधि की ओर की अगली कड़ी में हम आपको श्री साईं बाबा की महासमाधि से जुड़े और भी महत्वपूर्ण तथ्यों से परिचित कराएंगे। तब तक के लिए श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। बाबा की महासमाधि शताब्दी के पावन पर्व पर मैं प्रियंका शर्मा आप सभी को लेकर चलती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम महासमाधि की ओर में। एक फकीर की तरह रहने वाले बाबा शिरडी में एक टूटी फूटी मस्जिद में रहते थे। उसे बाबा ने द्वारका माई नाम दिया। बाबा के भक्त बाबा के व्यवहार से ही उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते थे। साईं बाबा तो बस भक्ति और प्रेम के अधीन हैं। उनकी आराधना करने के लिए भक्त का भाव ही पर्याप्त है। हमें उनकी महिमा की कई अनुभूतियाँ उनकी लीलाओं में देखने और सुनने को अवश्य मिलती ही हैं। साईं बाबा ने अनगिनत लोगों के कष्टों का निवारण किया और उनको सत्य के पथ की ओर अग्रसर किया। दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम महासमाधि की ओर की इस कड़ी में हम आपको श्री साईं बाबा की महासमाधि से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों से परिचित कराएंगे। तो चलिए मेरे साथ महासमाधि की ओर। वेद पुराणों में कहा गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कहीं भी कुछ भी उसके बिना नहीं है। इस शिक्षा को बाबा ने अपनी लीलाओं के द्वारा
प्रमाणित करके दिखाया। तभी तो लक्ष्मीबाई शिंदे द्वारा बाबा के लिए लाई गई समस्त भोजन सामग्री को एक कुत्ते के आगे रखवा दिया गया तथा ये सत्य प्रस्तुत किया कि प्रत्येक जीव में उस आत्मा रूपी परमात्मा का ही निवास है। बाबा ने अपने वचनों में कभी लंबे चौड़े व्याख्यान या प्रवचन नहीं कहे, बल्कि एक सामान्य मानव के प्रतिदिन व्यवहार में उपयोग हेतु गूढ़ अर्थ लिए सरल शिक्षाओं को ही समझाया, जिससे इंसान न केवल अपना जीवन सुखमय बना सके, वरन अपने आसपास के वातावरण को भी खुशहाल कर सके। बाबा की शिक्षाएं सरल अर्थों में हमें ये सिखाती हैं कि हम सब उस परमात्मा का ही अंश हैं। इसलिए सभी से प्रेम करो, चाहे वो पेड़ पौधा हो या जीव जंतु। अपने जीवन यापन के साथ साथ दूसरे अन्य जीवों का भी उचित ध्यान रखो। धर्म संबंधी शिक्षाओं के प्रति बाबा का सदैव यही कहना था कि अपने ही स्तंभ को दृढ़ता से पकड़े रहो, अर्थात जिस किसी के प्रति तुम्हारी आस्था है उसी में पूर्ण विश्वास रखो। जहां हो वहीं रहकर मुझसे पूछो, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में पूर्ण समर्थ हूं। बाबा ने सभी धर्मों को समान भाव से देखा तथा हिंदुओं के राम और मुसलमानों के रहीम को एक ही कहा। अहंकार संबंधी विषय पर बाबा ने श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी को भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर तुम अहंकार त्याग कर सचरित्र लेखन का कार्य आरंभ करोगे तो मैं तुम्हारी पूर्ण सहायता करूंगा। वास्तव में शुरू में यहीं पर मूल बीज बोया गया था और जो मंदिर आज है वो वही वृक्ष है जो इससे उगा है, जो श्री साईं महाराज के अपने भक्तों के प्रति प्रेम का स्मारक है। बापू साहेब को एक स्वप्न हुआ जब वे दीक्षित वाड़े के ऊपरी खंड में सो रहे थे और तब माधवराव भी उसी स्थान पर शयन कर रहे थे और उन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही स्वप्न देखा, जिस कारण दोनों बहुत ही हैरान हुए। श्री बापू साहेब को स्वप्न हुआ जिसमें बाबा ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा कि तुम अपना बाड़ा बनाओ जिसमें निश्चित रूप से मंदिर हो। इस स्वप्न को देखकर श्री बापू साहेब तुरंत जाग गए और बिस्तर पर लेटे लेटे शुरू से स्वप्न का स्मरण करने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक श्री माधवराव के रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही श्री बुट्टी ने जगाने के लिए उन्हें आवाज लगाई, स्वप्न समाप्त हो गया। जब श्री माधवराव को पूछा गया कि तुम क्यों रो रहे थे, तब वे बोले, जब मैंने श्री के प्रेम पूर्ण शब्द सुने तो मैं भाव विभोर हो गया और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैं हृदय के प्रेम के उफान को रोक न सका और वो आंसुओं के रूप में फूट पड़ा। मेरे समीप आते हुए बाबा ने स्पष्ट रूप से आज्ञा दी कि वाड़े
और मंदिर को निश्चित रूप से आकार लेने दो। मैं सभी की इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। फिर पूर्वोक्त योजना को बाबा के सामने उनकी आज्ञा पाने के लिए रखा गया। बाबा ने तत्काल ही मंदिर सहित भवन निर्माण की आज्ञा दे दी। लेंडी जाते हुए या लौटते हुए जब खिड़की और दरवाजे लगने शुरू हो गए थे, तब बाबा उत्सुकता से कार्य का अवलोकन करते थे। जब इस तरह काम चल रहा था तो श्री बुट्टी के दिमाग में एक विचार आया कि अगर इसमें एक गर्भगृह का निर्माण किया जाए तो मुरलीधर श्री कृष्णा की मूर्ति की स्थापना यहाँ की जा सकती है। श्यामा के द्वारा बाबा से पूछे जाने पर बाबा ने प्रसन्नता से कहा, ठीक है, देवालय तैयार हो जाए तो हम भी यहाँ रहने आएंगे। वाड़े को देखते हुए बाबा मधुर शब्दों में कहते थे, जब ये वाड़ा तैयार हो जाए तो केवल हम लोगों के लिए ये काम आएगा। यहाँ हम लोग बोलेंगे, रहेंगे, खेलेंगे और प्रेम से एक दूसरे को गले लगाएंगे और खूब आनंद लेंगे। तब श्री माधवराव ने श्री साईं से पूछा, ऐसा निश्चित विचार है तो इसी मुहूर्त में इसकी स्थापना कर दें। हे देवा, क्या ये शुभ बेला है? क्या मैं इस वक्त यहाँ नारियल लाकर फोड़ दूं? बाबा तुरंत बोले, फोड़ फोड़। बाद में गर्भगृह बनाया गया और मुरलीधर की स्थापना के लिए मध्य में ऊंचा चबूतरा भी बना और मूर्ति बनाने का कार्य भी किसी शिल्पी को सौंप दिया गया। लेकिन फिर ऐसा हुआ जिससे सभी भक्त अत्यंत व्याकुल हो उठे। जब बाबा ही देह छोड़ देंगे तो इस वाड़े से क्या, इस देवालय से क्या? श्री बुट्टी का हृदय अत्यंत शोकाकुल था, लेकिन बाद में कर्म और धर्म के संयोग से सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सबने चाहा था और जिसकी बाबा ने अनुमति दी थी। अंतिम क्षणों में बाबा के ये शब्द निकले, मुझे वाड़े में ले चलो, और सबका चित्त निश्चिंत हो गया। ना वो नीचे लुढ़के और ना सोए, लेकिन अपने ही आसन पर शांति पूर्वक बैठे हुए और अपने ही हाथों से दान देते हुए बाबा ने अपना मानव शरीर त्याग दिया। तब उस परम पावन साईं देह को गर्भगृह में रखा गया और वाड़ा समाधि मंदिर बन गया। इधर जब प्रातःकाल लक्ष्मण मामा अपने घर में निद्रा में डूबे हुए थे कि बाबा उनके स्वप्न में प्रकट हुए और हाथ पकड़कर बोले, आओ आओ जल्दी उठो, बापू साहब समझता है कि मैं जीवित नहीं हूँ, इसलिए वो तो आएगा नहीं। तुम पूजन और काकड़ आरती करो। उधर दासगढ़ू महाराज भी शिरडी पहुंच गए और स्वयं हरि नाम के फूलों की माला गूंथी और प्रेम पूर्वक समाधि पर अर्पित की। हरि नाम के अखंड कीर्तन ने इस धरती पर शिरडी को वैकुंठ बना दिया। इसलिए ये श्री साईं, जिनका ना आदि है ना अंत, आत्म स्वरूप स्थिति में लीन रहकर सदा भक्तों को जागरूक रखते हैं।
अगर श्री साईनाथ महाराज का हर एक भक्त बाबा की लीलाओं में छिपे हुए गहन अर्थ का मनन करे तथा उन्हें जीवन में उतार सके और अपने आचरण के द्वारा बाबा की शिक्षाओं को समस्त मानव जाति तक पहुंचा सके, तो यही एक साईं भक्त की श्री साईनाथ महाराज अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पित भक्ति होगी। आने वाले कुछ दिनों में श्री साईनाथ महाराज को महासमाधि लिए हुए 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। बाबा अपनी देह को त्याग कर विदेही हो गए और अपने हर भक्त को ये आश्वासन दिया, नित्य में जीवंता है, अर्थात मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे अंतर का साक्षी बनके हर पल तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। उस परम चेतना के रूप में तुम्हारे भीतर ही मेरा निवास है। बस जरूरत है तो प्रेम से मुझे पुकारने की। आज श्री साईनाथ अपने हर भक्त के हृदय में विराजमान है और हर पल अपनी उपस्थिति को अनुभवों के द्वारा एहसास भी कराते हैं। ऐसे ही बाबा की हर छोटी से छोटी लीला उनके अनुभवों, दृष्टांतों एवं शिक्षाओं को एक माला के रूप में पिरोकर हर साईं भक्त के घर तक उस माला की सुगंध को पहुंचाने का प्रयास किया है साईं लीला टीवी ने, जिससे श्री साईनाथ महाराज की महासमाधि शताब्दी वर्ष के इस पावन पर्व पर बाबा अपने हर भक्त के घर पहुंच सके तथा हम सबको सन्मार्ग पर अग्रसर करें। उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक श्री साईनाथ महाराज के पावन श्री चरणों में यही हमारी विनम्र प्रार्थना है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। रूठो न साईं ना मुख मोड़ो, आया शरण में तेरे। तन मन वारूं सुध बुध हारूं, आके चरण में तेरे। सद्गुरु साईं आज छुड़ा दे जन्म मरण के फेरे। रूठो न साईं ना मुख मोड़ो, आया शरण में तेरे। तन मन वारूं सुध बुध हारूं, आके चरण में तेरे। सद्गुरु साईं आज छुड़ा दे जन्म मरण के फेरे। रूठो न साईं ना मुख मोड़ो। पलकें जो मूंदू पल भर भी तो, छब ये तेरी पाऊं। पलकें जो मूंदू पल भर भी तो, छब ये तेरी पाऊं।
जित जित देखो तुम ही तुम हो, अब साई कित जाऊं। गाऊं मैं हर पल नाम तुम्हारा, नित यूं सांझ सवेरे। रूठो न साईं ना मुख मोड़ो, आया शरण में तेरे। रूठे जो तू तड़पू मैं पल पल, प्राणों बिना जैसे काया। मांगू तुमसे कुछ ना साईं, मुझ पे रहे तेरी छाया। तो जो छुए तो मिट जाते हैं मन के सारे अंधेरे। रूठो न साईं ना मुख मोड़ो, आया शरण में तेरे। मुक्ति मिले ना भले ही साईं, ना सिद्धि ना महाज्ञान। मुक्ति मिले ना भले ही साईं, ना सिद्धि ना महाज्ञान। तेरे चरण की धूल बना ले, दे दे कृपा का दान। रख ले सदा ही निकट जो अपने, सफल जतन हो मेरे। रूठो न साईं ना मुख मोड़ो, आया शरण में तेरे। तन मन वारूं सुध बुध हारूं, आके चरण में तेरे। सद्गुरु साईं आज छुड़ा दे, जन्म मरण के फेरे। श्री साईं बाबा इस सृष्टि के कण कण में वास करते हैं। श्री साईं सच्चरित्र के अनुसार जो आवागमन से बिल्कुल परे है, उसका निर्याण कैसे संभव है? और उसे भला मुहूर्त से क्या प्रयोजन? जिसके जीवन का कभी प्रस्थान ही ना हो, उसके लिए कैसा निर्याण? श्री साईनाथ महाराज के लिए आना जाना कुछ भी नहीं है। जो स्वयं परम ब्रह्म है, वो फिर निर्याण की स्थिति में कैसे हो सकता है? इसीलिए आज भी अनगिनत भक्तों को बाबा की उपस्थिति का हर क्षण एहसास होता है। बाबा ने सीमोल्लंघन के द्वारा देह की सीमा का उल्लंघन करने का संकेत किया एवं अपने सर्वव्यापी रूप में स्थापित हो गए। बाबा काल की सीमा से परे हैं, इसीलिए आज भी जब भी जो भी उनका सच्चे हृदय से स्मरण करता है, बाबा उसको अपनी अनुभूति अवश्य देते हैं और उसके निकट होने का आभास कराते हैं। श्री साईनाथ महाराज सर्वव्यापी हैं, साक्षी हैं, अखंड सच्चिदानंद हैं, जो आज भी अनगिनत रूपों से अपने भक्तों को अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं तथा इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि गया छोड़ इस देह को फिर भी दौड़ा आऊंगा निज भक्त हेतु फिर भी। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय।